और इस वक्त की बड़ी खबर, एलओसी पर भारत और चीन आमने सामने हैं। भारत की जवाबी कार्रवाई और तैयारी के बाद अगले 15 दिन बहुत अहम माने जा रहे हैं। एलओसी पर आमने सामने भारत चीन की सेना खड़ी है और आने वाले 15 दिन एलओसी के लिए बेहद अहम, क्योंकि 20 सितंबर से लेह लद्दाख में बर्फबारी होगी, -50 डिग्री तक का टेम्परेचर होगा और बर्फबारी के समय पर युद्ध की चुनौती बड़ी होती है। एलओसी पर भारतीय सैनिकों की संख्या को 6 गुना बढ़ा दिया गया। मुश्किल में सरहद, सामने खड़े चीनी शैतान, हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा मांग रहा चीनियों से बदला। हालात बिल्कुल ऐसे ही हैं। एलएसी पर बढ़ता तनाव हिंदुस्तान के लिए एक टेंशन है, तो चीनी सैनिकों के लिए खौफ, लेकिन वो पीछे हटने को तैयार नहीं। शांति बहाली के लिए 4 दिनों तक लगातार चली ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत का भी कोई असर नहीं हुआ। साफ है, हालात युद्ध जैसे हैं। तो हिंदुस्तानी सेना भी चीनियों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। लेह लद्दाख में शुरू होने वाली है बर्फबारी। कैसे होगी चीन के खिलाफ युद्ध की तैयारी? चीन को उनकी मांद में मिटाने के लिए हिंदुस्तानी सेना ने एलएसी पर अपने टैंक, विस्फोटक और गोला बारूद पहुंचाने शुरू कर दिए हैं। उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। खतरनाक टैंक और गोला बारूद के साथ एलएसी पर इंडियन आर्मी की संख्या भी पहले के मुकाबले 6 गुना बढ़ चुकी है। लेकिन मुश्किल यह है कि 20 सितंबर से पहली बर्फबारी शुरू होने वाली है। पहली बर्फबारी पर चीनियों की नजर, क्या धरे रह जाएंगे ड्रैगन के मंसूबे? हड्डियां गला देने वाली -50 डिग्री वाली बर्फबारी शुरू होने वाली है और अगले 15 दिन एलएसी के लिए अहम है, क्योंकि चीनी सैनिकों की नजर इसी बर्फबारी पर है, ताकि वहां तैनात 20,000 भारतीय सैनिकों को चकमा दे पाएं। ऐसे हालात में सैनिकों का गश्त करना टेढ़ी खीर होता है। लेकिन ड्रैगन ये भूल गए कि अब हिंदुस्तान के पास राफेल से लेकर तमाम अत्याधुनिक साजो सामान है। जाहिर है चुनौतीपूर्ण हालात जरूर होंगे। एयरफोर्स की भूमिका पहले से ज्यादा अहम होने वाली है। और इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान को टैंक बनाने में मदद कर रहा है चीन और 120 अल खालिद 1 टैंक बनाने में चीन ये मदद पहुंचा रहा है। हर साल 25 टैंक बनाने में चीन मदद कर रहा है। पाक को तकनीक और आर्थिक मदद चीन दे रहा है। और भारत से डरा हुआ चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है और T-85 टैंक के अपग्रेडेशन में भी चीन की मदद लगातार जारी है। बड़ी खबर, चाइना नॉर्थ इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन इसकी मदद कर रही है। चीन का एशिया पैसिफिक डिपार्टमेंट है CNIC, जो लगातार पाकिस्तान को T-85 टैंक के अपग्रेडेशन में भी मदद पहुंचा रहा है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ऐसे शूरवीर जिन्होंने लद्दाख में चीन को पूरी तरह से बैकफुट पर ला दिया। पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर चीनी सेना को ऊंचाई पर पहुंचने से रोक दिया। और उसी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का उन बर्फीली वादियों से कितना गहरा रिश्ता है। भारत में रहने वाले तिब्बती जाबाज भी SFF के कमांडोज बताए जाते हैं और उनकी तैयारी भी वैसी होती है। 100 सेकंड में ये रिपोर्ट देखिए। चीते जैसी फुर्ती, चील की नजर, पलक झपकते ही दुश्मन खत्म। ऐसा ही है भारत के स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का दम, जिसे देखकर भागते नजर आए ड्रैगन के फौजी और अफसर। सही सुना आपने, चीन के इरादे फिर से उस इलाके को कब्जाने के थे जो भारत की सीमा में आते हैं। पूर्वी लद्दाख में ड्रैगन के पांव पैंगोंग त्सो के दक्षिणी किनारे तक पहुंचते, उससे पहले स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने अपना काम कर दिया। SFF की विकास रेजिमेंट के आगे चीनी फौजी टिक नहीं सके। ऐसा दम, ऐसी फुर्ती, ऐसा एक्शन हिंदुस्तान ने पहले कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना। अब हम आपको बताते हैं कि कौन है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के कमांडो, कहां बसती है इन जाबाजों की जान। तो सुनिए, ये तिब्बत के बागी हैं, जिनके हिम्मत फौलादी हैं, जो चट्टानों में जीते हैं, 16,000 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ों से सीना टकराते हैं। ये तिब्बती गुरिल्लाओं की एक ऐसी टुकड़ी है जो हिमालय की चोटियों पर चीनियों को दफनाने का दम रखती है।
चीनी सेना पर मौत बनकर टूट पड़ना इनका सपना है और यही इनकी ट्रेनिंग भी। क्योंकि एसएफएफ में भारत में रह रहे तिब्बती समुदाय के जवान ही भर्ती होते हैं, जिन्हें चीन ने अपनी मिट्टी से जुदा किया, अपने देश से दरबदर किया। इसका संगठन ही पहाड़ों में चीन की चाल नाकाम करने के लिए किया गया था। मकसद था एक ऐसी फौज तैयार करना जो युद्ध होने पर चीनी सीमा को पार कर खुफिया ऑपरेशन कर सके। इसे एस्टेब्लिशमेंट 22 भी कहते हैं। 62 की जंग के बाद ही भारत में रहने वाले तिब्बती एसएफएफ में शामिल किए गए। आईबी, रॉ और अमेरिका की CIA ने ट्रेनिंग दी। अब एसएफएफ की 5 बटालियन में 5000 कमांडोज हैं जो एलीट पैराट्रूपर्स हैं, पहाड़ों पर युद्ध में ट्रेंड हैं। ये हिंदुस्तान का इकलौता फौजी ऑपरेशन फोर्स है जो सीधे पीएम मोदी को रिपोर्ट करती है। इसके मूवमेंट की जानकारी सेना तक को नहीं होती, इसलिए एलएसी पर टेंशन बढ़ते ही स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के कमांडोज की तैनाती की गई और उसके एक्शन से ड्रैगन की हलक सूख गई। अब पूर्वी लद्दाख में जंगी बिसात पर एक तरफ चीन की चांडाल सेना है और दूसरी तरफ भारत के महाबली कमांडो जो दुश्मनों से सीधे आर पार के मोड में हैं। उन्हें चीन सेना पर तबाही मचाने के लिए सिर्फ एक सिग्नल का इंतजार है। जैसे ही ऑर्डर मिला, प्रचंड युद्ध का आगाज होगा, ड्रैगन का संपूर्ण नाश होगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।